कल श्राद्ध खत्म हुआ है और आज नवरात्रि शुरू हुए हैं। तो भगवान का कैसे शुक्रिया करें। भगवान का शुक्रिया करने के लिए तो शब्द आप अपने अंदर बोल सकते हैं। तो शुक्रिया तो इतना भगवान कर देते हैं कि शुक्रिया तो आप करते करते थक जाओ, तो शुक्रिया तो पूरा एक बार शुक्रिया भी कर दो तो भी नहीं होता। लेकिन हमें तो बोलना ही होता है कि शुक्रिया भगवान, आपने ये चीज़ किया। तो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। भगवान ऐसा करते हैं कि अपने जो लोग हैं उनको कभी निराश नहीं करते हैं, और ना ही किसी काम के बगैर जो कोई कुछ मांगता है वो देना उनको ज़रूरी होता है। वो किसी को निराश नहीं करते, सबको देते हैं हर चीज़। तो मैं वही बोलती हूँ कि मुझे भी भगवान देते रहते हैं, जो मैं मांगती हूँ वो देते रहते हैं। तो भगवान का कितना शुक्रिया करूँ। शुक्रिया कर कर के आप थक जाओगे तब भी शुक्रिया पूरा नहीं हो सकता है। शुक्रिया भगवान, जो आप सबको खुश रखते हो। काम का पता नहीं क्या मुहूर्त निकल रहा है, लोगों का आना जाना लगा ही रह रहा है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही है। पता नहीं, मैंने इतने टाइम से ध्यान नहीं दिया, या गैस स्लो चल रहा था तो मैं स्लो में ही काम करती रही। और पानी का एक्सटेंशन मैंने बोर्ड सामने वाले से ले लिया तो उससे ही काम चलता रहा। और बिजली अगर ख़राब था तो मुझे ज़रूरत नहीं था, मैंने ठीक नहीं कराया, वो भी ऐसे ही चलता रहा। समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही थी। अब सारी चीज़ें इकट्ठी ख़राब हुई है तो अब अभी बिजली वाला आया है तो अभी बिजली वाला ठीक कर रहा है उसको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने किया क्या इतने टाइम। अब अंदर से वायरिंग ख़राब हुई है, वो खोल के कहीं से वायरिंग निकाल रहा है उसका अंदर से, अब वो ठीक कर रहा है। अब देखते हैं कब तक ठीक होगा। सब्जी ख़त्म हो रही थी, सब्जी लेने चली गई थी। इतनी महंगी सब्जी हो रही है, इतनी महंगी सब्जी हो रही है, कोई भी सब्जी 100 रुपये से कम नहीं है। आलू जो 10 रुपये बिक रहा था वो भी 30-30 रुपये किलो बिक रहा है। मतलब बगल बगल की रेडी में भी एक अलग अलग रेट से बेच रहे हैं। इतना महंगा हो गया। फ्रूट महंगा होना चाहिए, अभी तो सबके व्रत होते हैं, तो सब्जी क्यों महंगा हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। 600 की सब्जी लेके आई हूँ और इतना थोड़ा सा सिर्फ एक थैले में आया है। वो थैला जब लेके जाती थी तो वो रोटी पिक्चर का गाना है ना कि पैसे लेके जाते थे थैला भर के लाते थे, वही वाला सीन हो गया। 600 रुपये का जो 200 रुपये में पूरा थैला भर जाता था, एक्स्ट्रा हो जाता था, वो आज 600 रुपये में थैला भर के लेके आई हूँ। बहुत महंगा हो रहा है सारा सामान। अब 9 दिन तो देखना ही पड़ेगा, इतनी सारी सब्जियाँ। पता नहीं कहाँ जा रही है महंगाई। कह रहे हैं कि नवरात्र है इसलिए, तो नवरात्रों में तो सस्ता हो जाता है सारा सब्जी, और फ्रूट महंगा होता है। यहाँ तो फ्रूट तो मेरे को पता नहीं क्या रेट हो रहा है, लिया नहीं था मैंने, सेब रखा हुआ था काफ़ी। और सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही है। आपके शहर में भी हो रहा होगा सब्जी महंगा। गुड़गांव में तो बहुत महंगा हो रहा है। गेस्ट आए हुए हैं आज, वो पूरी फैमिली चले गए घूमने के लिए, तो खाना बनाना नहीं है मुझे। तो अब मैंने चाय पी है, एक ब्रेड खाया है। ब्रेड बटर मैंने बहुत दिनों के बाद खाया, क्योंकि जो हमारा दूध वाला है ना, तो वो बहुत दिनों से कहीं गया हुआ था। तो अभी सब्जी लेके आ रही थी तो फिर मैं मक्खन लेके आई, और टमाटर की चटनी बनाऊंगी। आज उसका सेवन करूंगी देसी तरीके से, रोटी और टमाटर की चटनी। रात को आप लोग साथ रहे तो आपको भी खिलाऊंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, बाकी बने रहिएगा कंटिन्यू। और फिर कल मिलते हैं सुबह, है ना। खा के मैं ही टेस्ट बता दूंगी आपको कि टमाटर की चटनी कैसी बनी थी।